मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, क्लीन, लोअर, अपर, प्रॉपर और राइट। ये एक्चुअली टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस है, ठीक है। एक एक करके मैं बताता हूँ ये क्या करते हैं। लेट अस से आप ये कंप्यूटर बोल के हैं, इसको, इस टेक्स्ट को आपने कुछ फॉर्मेटिंग किया है, बैकग्राउंड देते हैं इसको, और फिर टेक्स्ट का बोल्ड इटैलिक्स करके रखा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये ऐसे फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। अभी मैं इसको क्लीन करना चाहता हूँ, ये क्लीन फंक्शन यूज करके मैं इसको क्लीन कर सकता हूँ। इज इक्वल टू क्लीन, ठीक है, तो ब्रैकेट में टेक्स्ट है, तो मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ और क्लीन कर देता हूँ। तो क्या हो गया, उसका उसका फॉर्मेटिंग पूरा पूरा निकल गया, सिर्फ टेक्स्ट मैंने रिटेन कर लिया। तो ये फंक्शन यूज करके मैंने किया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट से मैं यहाँ पे ऐसे कैपिटल में लिखता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये एजुकेशन जो है लोअर करना है, ठीक है। अभी तो कैपिटल में है पूरा, मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ लोअर, और इसमें आप ये रेफरेंस दे दे, बात खत्म, छोटा हो गया। सेम थिंग इसको मैं कंप्यूटर जो है इसको मैं अपर कर सकता हूँ, इज इक्वल टू UPPER, कंप्यूटर बड़ा हो गया, ठीक है। ये छोटे छोटे फंक्शन से, जहाँ पे प्लेस होल्डर्स में अगर फंक्शन रहेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी एबल टू डू इट्स वर्क, प्रोवाइडेड उसका डेटा सेट जो है, जो सेल्स है रेंज में, वो फिक्स करके रखे हैं। अब ये प्रॉपर है, प्रॉपर में क्या है, लेटेस्ट से मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये कैसे दिख रहा है, खराब दिख रहा है ना, क्योंकि कुछ कैपिटल है कुछ छोटे छोटे हैं, और वो भी कंसिस्टेंटली किया नहीं हमने। तो इसको हम एक प्रॉपर फंक्शन से प्रॉपर कर सकते हैं, यानी प्रॉपर ब्रैकेट चालू करें, डेटा सेट ले ले और एंटर करें, तो क्या हो गया, वो बराबर पहला जो अक्षर है, अल्फाबेट है, उसको एक्सेल ने कैपिटल रखा और बाकी सब छोटा कर दिया। सो दिस इज द करेक्ट वे। और एक है राइट है, लेफ्ट है, ठीक है। ये दो फंक्शंस एक बार देख लेते हैं। राइट क्या है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ ऐसे, और एजुकेशन को सेलेक्ट करता हूँ, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है कॉमा के बाद, और एक आर्गुमेंट क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको पास करने हैं, तो मैं बोलता हूँ राइट में 3 चाहिए। तो एजुकेशन के राइट के 3 लास्ट 3 अल्फाबेट से मुझे देना, तो क्या आ जाएगा, आयन, बराबर। तो अगर मैं इसको मैं 5 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ATION आ जाएगा, ऐसे, यानी वो स्लाइस करके उतना ही पार्ट देता है। लेफ्ट में ऐसे ही है, लेफ्ट का आप देखेंगे कंप्यूटर में से मुझे सिर्फ 4 चाहिए, सॉरी, इसमें से 4 ही चाहिए, तो कॉम्प आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किस्म के आप फंक्शंस आराम से यूज कर सकते हैं, बढ़िया है, मजेदार होते हैं ये सब फंक्शंस और फॉर्मूलाज, दैट विल ऑलवेज कीप यू इंटरेस्टेड एंड एंग्रॉस्ड। सिर्फ उनका स्लोली स्लोली आप पहचान बढ़ाए एंड स्टार्ट यूजिंग दोस फंक्शंस। अभी हम कुछ फंक्शंस देखते हैं डेट रिलेटेड, ठीक है। जैसे डेट है, मंथ है, ईयर है, टुडे है, नाउ है, ऐसे कुछ हम यूज कर सकते हैं। सब मैं बता नहीं सकते अभी इसमें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज फंक्शंस होते हैं, तो यू कैन ट्राई ऑल दोस स्लोली। लेट अस से कि हमने यहाँ पे एक डेट रखा है 02/03/2023। आप ऐसे डेट, मंथ और ईयर में आप ऐसे हाइफन भी रख सकते हैं, या आप ऐसे स्लैश भी यूज कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने एक जगह पे स्लैश रखा, एक जगह जगह पे आपने हाइफन रखा,
तो भी वो कन्वर्ट कर डालेगा, क्योंकि उसको पता है कि अलग अलग कंट्रीज के फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, और कहीं पे भी डॉट्स यूज होते हैं, कभी कभी हाइफन यूज होता है, कभी कभी स्लैश यूज होता है, तो इट डजेंट मैटर। तो मैंने एक ऐसे ये लिखा है, आर्बिटरी डेट लिखा है। अभी मुझे इसमें से मुझे डे निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं इज इक्वल टू डे, आप ये सिलेक्शन कर डालोगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। इवन इवन इफ यू इंसर्ट 02, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ये जनरल है इसलिए। मंथ में करना है तो इक्वल टू मंथ, मंथ और ब्रैकेट, यहाँ पे वैसे आर्गुमेंट पास कर दे तो क्या आता है, थर्ड मंथ है। ईयर निकालना है तो ईयर ऐसे, फिर से ब्रैकेट, आर्गुमेंट, ब्रैकेट क्लोज, 2023, यानी एक पर्टिकुलर डेट में से आप इस फंक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप हमें जो चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक फंक्शन है टुडे बोल के, टुडे इज इक्वल टू टुडे, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसमें आर्गुमेंट्स कुछ नहीं लेता है, देखो यहाँ पे आर्गुमेंट्स कुछ नहीं है, रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट, तो पूरा फॉर्मेटिंग भी कर डालता है और डायरेक्टली आ जाएगा। अच्छा, ये अगर सेल का विड्थ अगर कम हो तो ऐसे ये हो जाता है, हैश बोलते हैं। ठीक है, ये हैश आ जाते हैं तो समझ ले कि जगह कम पड़ रही है, फिर आप विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टुडे हो गया, एक डायरेक्ट फंक्शन, इट विल गिव सिस्टम डेट। आजकल 05/05/2023 है, तो टुडे बोले तो अभी का जो सिस्टम डेट है कंप्यूटर में, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और एक है नाउ। नाउ बोले तो क्या करता है, रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम। टुडे में सिर्फ डेट दिया था, लेकिन नाउ बोले तो अभी अभी क्या टाइम है, तो इट गिव्स, अभी इसमें तो ये तो बढ़ा रहेगा, तो क्या बोल रहा है, 05/05/2023 8:18 सुबह के हो गए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं डेट के भी। फैंटास्टिक। अभी फ्रेंड्स हम एक नया फंक्शन देखते हैं, वी लुकअप। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया, जहाँ पे प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं और उनके सेल्स मेंशन किए। ठीक है, इनको मैंने एक नंबरिंग दे दिया, सीरियल नंबर जैसे बोलते हैं, 1 to 7 ऐसे देख के रखा है। अभी मैं यहाँ पे लुकअप करता हूँ, कैसे, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अभी लुकअप में लुकअप का वैल्यू कौन सा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये लेते हैं E9, कॉमा, टेबल का एरे कौन सा टेबल आपको सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम के ऊपर आपको लुकअप करना है, तो मैं बोलता हूँ 1 2 3, 3 लेते हैं। ठीक है, और फिर ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर करते हैं। अभी आपको कुछ एनए दिखेगा, एनए बोले तो उसको, उस फंक्शन को जो वैल्यू चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हैश एनए बोल के आया है। तो यू नीड नॉट वरी, आपको सिर्फ ये लुकअप में ये यूज किया है। ठीक है, अगर देखेंगे आप E8, तो E8 नहीं, E9 है, तो यहाँ पे है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस टेबल में मुझे लुकअप करना है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ मुझे सीडी का क्या सेल हुआ है मुझे देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये नंबरिंग में ये 4 डाले, मैं 4 डाल के देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या आ गया, 45 आ गया, बराबर आ गया। अकॉर्डिंग टू नंबर मुझे सेल आ गया। अभी मैं देखता हूँ कि पेन ड्राइव का या माउस का क्या है, तो माउस में 2 करता हूँ तो 28 आना चाहिए। तो वो क्या करता है कि उस डेटा सेट में जाके वो ढूंढता है, इट लुक्स अप फॉर दैट वैल्यू। अभी मैं इसमें लेता हूँ 7,
ठीक है, ऑटोमेटिकली 66 हो गया। तो इमेजिन कीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है और बहुत बड़े बड़े टेबल से, डेटा सेट से, जहाँ पे हजारों रोज है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो सिंपल है, आपको पूरा एक बार सेलेक्ट कर लेना है और ये वी लुकअप का यूज करके आप कौन से भी सीरियल नंबर पे आपको कौन सा प्रोडक्ट का लुकअप करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ मैथ के फंक्शन देखते हैं हम। यहाँ पे एक आर्बिटरी फिगर्स रखे, उसमें कुछ नेगेटिव भी रखे। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का एक एरे है। अभी मैं एबीएस यूज करता हूँ। ठीक है, एबीएस यूज करते हैं तो मैं ऐसे टाइटल लिखता हूँ, is equal to ABS returns the absolute value of a number without its sign। तो क्या होगा, अगर नेगेटिव -31 है तो 31 हो जाएगा, -45 है तो 45 हो जाएगा। एबीएस एंटर किया, ठीक है, तो 23 आ गया। सिमिलरली मैं ये फंक्शन को कॉपी करके इसे नीचे तक रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि एबीएस में सब नेगेटिव साइन बिकम्स ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यानी साइन निकल जाता है बस, बाकी कुछ नहीं। अगर इनमें से ये सेलेक्टेड डेटा में से इवन मुझे फाइंड करना है तो वो भी कर सकता हूँ। इवन मैं बोलता हूँ EVEN और फिर 23। अभी क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आएगा आपको। जब आप 23 का इवन देखिए, अभी 23 ऑड नंबर है, ठीक है, तो उसका इवन क्या आ जाएगा, 23 का नेक्स्ट नंबर जो है, हमेशा पहले एक ऑड रहता है, जैसे 1 ऑड है, 2 इवन है, फिर 3 ऑड है, 4 इवन है। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो मुझे अभी इवन फंक्शन इसको अप्लाई करना है, तो ये क्या बोलता है, आउटपुट क्या देता है आपको कि इसका नेक्स्ट जो इवन नंबर है वो मुझे दिखाए। तो ये 24 कर दिया। ठीक है, ऐसे फिर मैं जो ऑलरेडी यहाँ पे देखो 48 का 48 ही आया है, 58 का 58 ही आया है, यानी जो ऑलरेडी इवन है वो इवन ही आएगा, और जो ऑड है वो उसका नेक्स्ट इवन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली ऑड का भी ऐसे ही है, इज इक्वल टू ऑड, तो इसका क्या आएगा, ऑड 25 नेक्स्ट। ठीक है, सेम प्रिंसिपल से ये ऑड एंड इवन आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखते हैं ये लास्ट टू फंक्शंस, रैंड और रैंड बिटवीन। ये रैंड क्या है, रैंड स्टैंड्स फॉर रैंडम नंबर, वो रैंडम नंबर जनरेट करता है। एग्जाम्पल इक्वल टू रैंड ब्रैकेट, ऑटोमेटिकली एक नंबर डिस्प्ले कर दिया उन्होंने। ठीक है, अगर ये इसको मैं ड्रैग करके कॉपी करता हूँ तो आप देखेंगे कि सब चेंज हो गया, प्रीवियस नंबर भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। जनरली रैंडम नंबर्स आपको कंप्यूटर्स में या कुछ कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, रैंडम नंबर्स, जहाँ पे एक आर्बिटरी नंबर जनरेट करके मुझे उस फंक्शन में या फॉर्मूला में यूज करना है अगर। ठीक है, तो ऐसे आप ये रैंडम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। कभी कभार आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है, या एक ऑटो जनरेटेड नंबर आपको चाहिए, तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट, उसका खुद का एक लॉजिक होता है, हमें मालूम नहीं है, तो एक एल्गोरिदम होता है, उसके हिसाब से वो एक नंबर हमें दे देता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू रैंड और इनटू मल्टीप्लाइड बाय 5, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और फिर उसको हम ट्रैक करते हैं, तो ये देखो अलग ही नंबर जनरेट करके दे सकता है। मे भी आप इंक्रिप्शन करते हैं या कुछ एरियाज है जहाँ पे आपको रैंडम नंबर जनरेशन करने की जरूरत आती है या होती है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रैंडम बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब ये है कि एक दो नंबर्स के बीच में जो रैंडम नंबर जनरेट करना है वो मुझे करके दे। लेट अस से मैं 1 और 10 बोलता हूँ। ठीक है,
और मैं इज इक्वल टू बिटवीन बॉटम और टॉप। तो मैं इसमें पहले ये सेलेक्ट करता हूँ कॉमा, और ये सेलेक्ट करता हूँ टॉप। तो मुझे ये 1 और 10 के बीच में ही मुझे करना है, ठीक है। तो 0, 9 ऐसे, यानी बाउंड्री आपने सेट करके रखे हैं, ये लोअर बाउंड्री है, ये हायर बाउंड्री है, इसके हिसाब से आपको नंबर्स रैंडमली जनरेट करके मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलग अलग यूसेजेस है, आप जहाँ पे फिट लगता है आप यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस डाले, डेक टू बिन, बिन टू डेक। तो ये क्या है देखते हैं। ऐसे फॉर्मूला में अलग अलग आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। ये डेक टू बिन बेसिकली इट कन्वर्ट्स डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर। जैसे हम 1 to 10 या 100 जो कुछ भी लिखते हैं सब डेसिमल नंबर्स में होता है। हम हमारे पूरे कैलकुलेशंस ह्यूमंस डेसिमल में करते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में डेसिमल नंबर्स चलते नहीं है, कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी नंबर्स चलते हैं, जहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। हमारे पास कितना है, 1 to 9 डिजिट्स है। 9 के बाद क्या होता है, 10 होता है। सो 10, व्हाट इज 10? 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0। तो ऐसे पूरा जो लाख या करोड़ कहीं पे भी आप कौन सा भी नंबर आप डालेंगे तो उसमें दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 10, यानी 0 से लेके 9 तक। इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर को डेसिमल समझता नहीं है, कॉम्प्लिकेशन बहुत है उसमें, तो उसको सिंपल नंबरिंग सिस्टम में कंप्यूटर काम करता है और उसको समझ में आता है, वो है 0 and 1। तो 0 बोले तो क्या है, कंप्यूटर में वोल्टेज के हिसाब से अगर वोल्टेज एक एक्स वोल्टेज के नीचे रहेगा तो 0 होता है, और एक्स वोल्टेज के ऊपर होता है, मे बी 2.4 वोल्ट्स और समथिंग, तो वो 1 हो जाता है। इस हिसाब से कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज बेसिकली से सेव होता है नंबर्स, ठीक है, या डेटा कोई भी। तो यहाँ पे 23, 58, 57, 67, 34, 55 ये क्या है, दीज आर ऑल डेसिमल नंबर्स। अगर मुझे इनको इनका बाइनरी में देखना है, डेक टू बिन इन नंबर, फिर तो इसका बाइनरी है 10111। आप ये बाइनरी नंबर को मैथमेटिकली डिवाइडेड बाय 2 कर करके आप यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू डेसिमल नंबर, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे हम मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो मैंने ट्रैक किया तो ये सब का बाइनरी आ गया है। अभी इस बाइनरी को अगर किसी ने डेटा ऐसे भेजा आपको, कुछ इंक्रिप्टेड है ऐसे लगा आपको, और इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ ऐसे यूजिंग बिन टू डेक। फिर हेक्स और ऑक्टागोनल नंबर्स भी है, फिर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ओके बोलता हूँ, सो इट विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू, ये देखिए एग्जैक्ट फिर से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो डेक टू बिन और बिन टू डेक ऐसे कुछ फंक्शन है। एक टेक्स्ट रिलेटेड है यहाँ पे रखा है मैंने, इज टेक्स्ट और इज ब्लैंक। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, कंप्यूटर लिखा है टेक्स्ट में 2023 ABC 23 Feb 1234 ऐसे लिखा है। तो मैं ये इस टेक्स्ट फंक्शन से फाइंड आउट कर सकता हूँ वेदर इस ये जो वैल्यूज है ये टेक्स्ट है कि नहीं। तो मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, फिर मैं यहाँ पे क्लिक, तो क्या बोलेगा, ट्रू है। लेटर से मैं ट्रैक करके देखता हूँ कि हर इसमें क्या क्या है। ये सेकंड वाला जो है फॉल्स है, वो बोलता है कि ये टेक्स्ट नहीं है ये नंबर है। थर्ड वाला इसमें क्या है, नंबर है टेक्स्ट भी है, लेकिन ये सिर्फ फिर भी ट्रू बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर एक सेल में टेक्स्ट भी है नंबर्स भी है तो उसको पूरा को आप एक्सेल बोलेगा कि वो टेक्स्ट ही है। इट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इज ऑलवेज हैविंग अ मोर प्रेसिडेंस देन नंबर्स इन दिस केस, ठीक है। क्योंकि हम
टेक्स्ट के फंक्शंस यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें ट्रू है, इसमें फॉल्स है। ठीक है, बराबर है। अभी लेट अस से कि मैंने कुछ उड़ा दिए और मुझे ब्लैंक भी फाइंड आउट करने का है, तो मैं वैसे भी कर सकता हूं। ठीक है, इज ब्लैंक और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये ब्लैंक नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू है, तो मैं फिर और नीचे लेके जाता हूँ। अभी क्या हो गया, जहां पे ब्लैंक है ट्रू है, यहाँ पे ब्लैंक है तो ट्रू है। सो इफ यू वांट टू फाइंड कि कौन से सेल में ब्लैंक्स है और कितने ब्लैंक्स है, ठीक है, तो वो आप इस फंक्शन से इस ब्लैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होगा कि कुछ अलग वैल्यूज है, टेक्स्ट नहीं है, और आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि भाई मुझे इसमें सब टेक्स्ट चाहिए था, नंबर से तो मुझे बताओ, तो ये इस टेक्स्ट का जो फंक्शन है दैट यू कैन यूज। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग किस्म के फंक्शन लाइब्रेरी से मजेदार है, बहुत सारे हैं, यू कैन ऑल यूज देम लिबरली। ठीक है, थैंक यू।